नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की पहली खबर आ रही है रफाल को लेके। रफाल की तरफ से दो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जिसमें पहला भारत को अगली खेप में मिलने वाली डिलीवरी के बारे में है और दूसरा राफेल के अपग्रेडेड वर्जन को लेके है। तो भारत को अगले खेप में कितने जेट्स की डिलीवरी होगी और कब होगी और राफेल के अपग्रेडेड वर्जन के बारे में भारत के प्लान्स को हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी खबर आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और जब से ईस्टर्न लद्दाख रीजन में भारत और चाइना के बीच स्थिति खराब हुई है, तब से भारत रशिया से काफ़ी तेज़ी के साथ हथियार खरीद रहा है, जिसमें Su-30 MKI, MiG-29, स्प्रूट टैंक्स जैसे कुछ खास इक्विपमेंट शामिल हैं। पर आज मीडिया में एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसके अनुसार रशिया चाइना को एक बहुत ही घातक हथियार दे रहा है, जिसे चाइना भारत को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। रशिया चाइना को ऐसा कौन सा हथियार दे रहा है और क्यों दे रहा है और इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत को अपने पहले 5 राफेल जेट्स इस साल की जुलाई में मिल गए थे, जिनका स्वागत पूरे देश ने गर्मजोशी के साथ किया था। तो अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भारत को 16 और राफेल जेट्स अप्रैल 2021 तक मिल जाएंगी। मतलब अगले 6 महीने में भारत के पास राफेल जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन होगा। इन 16 में से 3 फाइटर जेट्स अगले 1 हफ्ते में ही भारत आ जाएंगे। जैसे कि हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की एक टीम इस महीने के शुरू में 3 फाइटर जेट्स की डिलीवरी से संबंधित लॉजिस्टिक्स और वहां पर ट्रेन हो रहे पायलट्स की प्रोग्रेस को देखने के लिए फ्रांस गई हुई थी। इन तीनों फाइटर जेट्स को फ्रांस से डायरेक्टली इंडिया तक उड़ाकर लाया जाएगा और बीच में कोई स्टॉपेज भी नहीं होगा। इन जेट्स को बीच में हवा में ही रिफ्यूल भी किया जाएगा। जुलाई में जो 5 फाइटर जेट्स आई थी, उन्हें यूएई में हॉल्ट मिला था। नवंबर में मिलने वाले 3 फाइटर जेट्स के बाद 3 और राफेल जेट्स को जनवरी 2021 में, इसके बाद 3 और राफेल जेट्स को मार्च में और बाकी 7 को अप्रैल में डिलीवर कर दिया जाएगा। जुलाई में जो राफेल इंडिया पहुंचे थे, उन्हें ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है और वो अब नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर फेमिलियराइजेशन सॉर्टिस को भर रही हैं। इन 16 फाइटर जेट्स की डिलीवरी के बाद भारत के पास कुल 21 राफेल जेट्स हो जाएंगे, जिन्हें पहली बैच की तरह बहुत ही जल्द ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 18 जेट्स के साथ पूरा हो जाएगा और बाकी के 3 फाइटर जेट्स को बंगाल के हाशिमारा बेस पर तैनात कर दिया जाएगा। खबर ये भी है कि भारत पहले दी गई इन 36 राफेल जेट्स के अलावा और 36 राफेल जेट्स की खरीद को जल्द ही मंजूरी दे सकता है। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस ऑलरेडी इस मामले में भारत की रक्षा मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन भी दे चुका है। खास बात यह है कि अगले 36 राफेल जेट्स की कीमत पहले राफेल जेट्स से 40% कम होगी और वो राफेल्स अभी मिल रहे राफेल जेट्स के अपग्रेडेड वर्जन होंगे, यानी और भी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम। और एक बड़ी खबर ये आई है कि फ्रांस की साफरान जल्द ही फाइटर जेट्स के इंजन को और इसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को भारत में ही बनाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस की सबसे बड़ी जेट इंजन कंपनी साफरान अपने स्निग्मा M88 इंजन को भारत में बनाएगी, जिसे आगे चलकर तेजस Mk2 और ट्विन इंजन एमका में भी इस्तेमाल किया जाएगा। साफरान के भारत में निवेश के बाद भारत US, रशिया और फ्रांस के बाद ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसके पास जेट इंजन डेवलप करने की कैपेसिटी होगी। चाइना अभी भी अपने फाइटर जेट्स में रशिया के आउटडेटेड इंजन्स को ही इस्तेमाल करता है। रफाल्स के आने के बाद भारत की एयरफोर्स चाइना के एयरफोर्स के मुकाबले फायर पावर और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल गई है और एक बार भारत में ही जेट इंजन्स बनने के बाद भारत की एयरफोर्स इस पूरे रीजन में सबसे ताकतवर और अजेय बन जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। रिसेंटली जापान में ऑफिशियल तौर पर क्वाड की गठन के बाद चाइना काफ़ी घबराया हुआ है। चाइना, जो कि पहले से ही बहुत ही बड़ी मात्रा में लद्दाख में भारत के खिलाफ और ताइवान के खिलाफ अपने फौज को तैनात कर रखा है, उसके पास अगर जापान या अमेरिका के साथ कोई तीसरा युद्ध का मोर्चा खुल जाता है तो तैनात करने के लिए रिसोर्सेज बचे नहीं हैं।
ऐसे में चाइना रशिया के पास मदद के लिए पहुंचा, जहां से उसे 121 Mi-171 के मल्टी रोल, कॉम्बैट और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स मिल सकते हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार चाइना रशिया को इन हेलीकॉप्टर्स की ऑर्डर पिछले साल ही दे चुका था। चाइना के पास भारत के मुकाबले पहले से ही काफी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, पर वे तिब्बत के प्लेटू में उतने असरदार नहीं हैं जितना कि भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। पर अब Mi-171 के आने के बाद चाइना के हेलीकॉप्टर का फायर पावर और हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज काफी बढ़ जाएंगी। भारत और चाइना पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने हैं और अब दोनों ही देश अपनी सैन्य तैयारी में पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारत के साथ लगभग दुनिया का हर बड़ा देश जैसे कि यूएस, फ्रांस, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि खड़े हैं। वहीं चाइना के साथ सिर्फ पाकिस्तान के अलावा और कोई भी खड़ा नहीं है। रशिया भी इन हेलीकॉप्टर्स को पिछले साल दी गई ऑर्डर्स के मुताबिक डिलीवर करने वाला है, पर जब तक ये हेलीकॉप्टर्स पूरी तरह से चाइना को डिलीवर नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चाइना की S-400 के मिसाइल के डिलीवरी को कैंसिल होना हम सब ने देखा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।